18 जुलाई 2026 को दिल्ली के जंतर मंतर से आई कुछ तस्वीरों और वीडियोज ने पूरे देश में बहस छेड़ दी। शिक्षा सुधार, नीट पेपर लीक, छात्र आत्महत्याओं और अन्य शिक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर लंबे समय से अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम सफदरजंग अस्पताल लेकर गई। लेकिन जिस तरीके से उन्हें अस्पताल ले जाया गया, उसी को लेकर सबसे ज्यादा विवाद खड़ा हो गया। आखिर उस दिन क्या हुआ? विपक्ष, प्रदर्शनकारी और मीडिया कौन कौन से सवाल उठा रहे हैं? सरकार और दिल्ली पुलिस का क्या पक्ष है? और आखिर इस पूरे मामले को लेकर इतनी बहस क्यों हो रही है? आइए पूरी घटना को क्रमवार समझते हैं। मैं हूं राही दहरिया, कैसे हैं आप? घटना क्या थी? सोनम वांगचुक पिछले कई हफ्तों से जंतर मंतर पर अनशन पर थे। उनकी प्रमुख मांगों में शिक्षा व्यवस्था में सुधार, नीट पेपर लीक मामले की जवाबदेही तय करना, छात्र आत्महत्याओं पर ठोस कदम उठाना और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग शामिल थी। 18 जुलाई को दिल्ली पुलिस और मेडिकल टीम उन्हें सफदरजंग अस्पताल ले गई। सरकार और पुलिस का कहना है कि उनकी तबीयत बिगड़ रही थी और अदालत के निर्देशों और डॉक्टरों की सलाह के आधार पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना जरूरी था। लेकिन इसी कार्रवाई के दौरान सामने आए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए। यहाँ फोर्सफुली आने की कोशिश कर रहे हैं, फोर्सफुली आने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे फोर्सफुली आने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, यहाँ फोर्स कर रहे हैं, पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं, ये पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं, पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं, पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, एक मिनट, एक मिनट, ये देखो, पुलिस पुलिस जबरदस्ती कर रही है यहाँ पे, पुलिस जबरदस्ती कर रही है यहाँ पे, पुलिस जबरदस्ती कर रही है यहाँ पे, पुलिस जबरदस्ती कर रही है, हाथापाई हो रही है यहाँ पे, हाथापाई हो रहा है, हाथापाई हो रहा है, सीजेबी के प्रोटेस्ट हाथापाई हो रहा है। सर क्यों क्यों सीजेबी के प्रोटेस्ट हाथापाई हो रहा है? ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं लोग। विवाद आखिर किस बात पर हुआ? विवाद कार्रवाई के तरीके को लेकर है। वीडियो में कुछ लोग सिविल ड्रेस में दिखाई देते हैं। कुछ फुटेज में प्रदर्शनकारियों को हटाते हुए और सोनम वांगचुक को सफेद चादर या शीट से ढककर अस्पताल ले जाते हुए देखा जा सकता है। यही दृश्य विपक्ष और प्रदर्शनकारियों के सवालों का मुख्य आधार बन गया। विपक्ष और प्रदर्शनकारियों ने इस कार्रवाई को दिन दहाड़े अपहरण जैसा बताया। उनका कहना है कि यदि केवल मेडिकल प्रक्रिया थी तो इसे खुले आम और पारदर्शी तरीके से क्यों नहीं किया गया? उन्हें ढककर क्यों ले जाया गया और पूरे घटनाक्रम में इतनी गोपनीयता क्यों दिखाई गई? लेकिन इन आरोपों को सरकार और पुलिस स्वीकार नहीं करती। कोर्ट के आदेशों को लेकर सवाल। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश का भी लगातार उल्लेख किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अदालत ने स्वास्थ्य की निगरानी और जरूरत पड़ने पर आवश्यक चिकित्सा उपलब्ध कराने की बात कही थी। लेकिन सवाल यह उठाया जा रहा है कि क्या इन आदेशों में व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध अस्पताल ले जाने की भी अनुमति थी? वांगचुक के समर्थकों और परिवार की ओर से दावा किया गया कि उनकी सहमति नहीं ली गई। उनकी पत्नी गीतांजलि अंगमो के अस्पताल पहुंचने के बाद सहमति से जुड़े सवाल भी उठे। यही वजह है कि यह मामला केवल मेडिकल नहीं बल्कि कानूनी और संवैधानिक बहस का विषय भी बन गया। Why you are not letting my phone to be taken up? You understand, sir? Article 32 as a free individual. पहले आप ही समझिए, आई एम ए प्रोफेशनल, मैं मरीज का इलाज। So please be professional. बाकी जो चीजें हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन की, उनमें This मेरा is a कोई fundamental right. आपका फोन यहाँ रखा जाएगा, मैं फोन नहीं रखने वाला नहीं हूँ, ना मैं रखूंगा, ना मेरा कोई इसमें मतलब है। ठीक है, पुलिस बाहर लगी है, ये मैंने नहीं लगाई, जो भी हुआ है मेरा जो काम है इलाज I need physical तो आप उससे अगर उनके बारे में बात करें, मेडिकल बारे में बात करें, मैं कर सकता हूँ, बाकी चीजें I'm not answering. Sir, you got him on medical grounds here, Yeah. right? There is nothing else happening. Why are we not allowed to take our phone upstairs? Why are we not getting a digital ये copy of आपको the medical एडमिनिस्ट्रेशन से report? पूछना पड़ेगा। मैं मरीज की We हालत के have बारे में no बता court सकता then for this. You're compelling us और क्या कर सकते हैं? मैं केवल उनकी कंडीशन के बारे में बता सकता हूँ, मेडिकल स्टेटस के बारे में। संसद सत्र से पहले कार्रवाई पर सवाल। एक और बड़ा सवाल समय को लेकर उठाया जा रहा है। यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई जब संसद सत्र शुरू होने वाला था और प्रदर्शनकारियों की ओर से संसद मार्च की भी तैयारी की जा रही थी। विपक्ष का आरोप है कि सरकार छात्र आंदोलन को कमजोर करना चाहती थी और इसी वजह से यह कदम उठाया गया। विपक्ष ने इसे लोकतांत्रिक विरोध को दबाने की कोशिश बताया, लेकिन
सरकार इन आरोपों से इनकार करती है और कहती है कि कार्रवाई का कारण केवल स्वास्थ्य सुरक्षा था, राजनीतिक नहीं। स्वास्थ्य बनाम विरोध का अधिकार। इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा प्रश्न यही है, यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से अनशन पर है और उसकी तबीयत लगातार बिगड़ रही है तो क्या सरकार उसकी जान बचाने के लिए हस्तक्षेप कर सकती है? या फिर यदि वह व्यक्ति अपनी इच्छा से शांतिपूर्ण विरोध कर रहा है तो उसकी इच्छा के विरुद्ध अस्पताल ले जाना उसके मौलिक अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर असर डालता है या नहीं डालता है? यही सवाल आज इस पूरे मामले के केंद्र में है। Sir, do you want to go to hospital? They don't understand this is not a disease or disorder. This is a self-chosen fast. And a person on fast is not the same as somebody who's eating. नहीं नहीं मैंने इसमें आपको इससे I request you, please don't get into political things. I understand there must be pressure on you. Please don't get into political things. आज सुबह चेकअप करवाया. The court has already said that he should be monitored, Doctors, not hospitalized. doctors don't get into political things. This is my request. सोनम वांगचुक ने अस्पताल पहुंचने के बाद भी कहा कि उनका आंदोलन खत्म नहीं हुआ है और वे अपनी मांगों पर कायम हैं। उन्होंने यहाँ पर भी अपना फास्ट नहीं तोड़ा है। उनको काफ़ी कोकोनट वाटर या ग्लूकोज देने के लिए सजेस्ट किया गया था, बट उन्होंने मना कर दिया है, तो उनका फास्ट अभी भी जारी है। पुलिस और सरकार का पक्ष। दिल्ली पुलिस का कहना है कि उन्होंने अदालत के निर्देशों और डॉक्टरों की सलाह के अनुसार कार्रवाई की। पुलिस के मुताबिक सोनम वांगचुक की स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए अस्पताल ले जाना जरूरी था। प्रदर्शनकारियों द्वारा रास्ता रोकने के कारण कुछ देर अफरा तफरी जरूर हुई, लेकिन पुलिस ने बल प्रयोग या किसी तरह की अवैध कार्रवाई के आरोपों को खारिज किया। सरकार और भाजपा नेताओं का भी कहना है कि किसी भी व्यक्ति की जान की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है और इसी उद्देश्य से यह कदम उठाया गया। मीडिया कवरेज और बड़ी बहस। इस घटना को देश और विदेश के कई मीडिया संस्थानों ने प्रमुखता से कवर किया। कई रिपोर्टों में इसे फोर्सिबल हॉस्पिटलाइजेशन यानी जबरन अस्पताल ले जाने की घटना कहा गया। निष्कर्ष। फिलहाल इस मामले में दो अलग अलग दावे सामने हैं। एक पक्ष का कहना है कि यह अदालत के निर्देशों और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए उठाया गया आवश्यक कदम था। दूसरा पक्ष इसे लोकतांत्रिक अधिकारों, शांतिपूर्ण विरोध और सरकारी जवाबदेही से जुड़ा गंभीर मामला बता रहा है। आखिर सच क्या है, इसका अंतिम जवाब जांच, उपलब्ध साक्ष्यों और न्यायिक प्रक्रिया से ही सामने आएगा। लेकिन इतना तय है कि 18 जुलाई की यह घटना अब केवल मेडिकल कार्रवाई का विषय नहीं रह गई है। यह लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, नागरिक अधिकारों और राज्य की जिम्मेदारियों पर एक बड़ी राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन चुकी है।